अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज एंड ह्यूमन। कल हमने बात किया था गैसेस एक्सचेंज एंड एनिमल्स। उसमें हमने ये जाना था कि एनिमल्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, और आज ये जानेंगे कि ह्यूमन इंसान में कैसे गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। याद रखते हैं कि इंसान में गैसेस एक्सचेंज होने का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, वो है रिस्पायरेशन। इस तरह ब्रेथिंग भी है, लेकिन रिस्पायरेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें खुराक का तोड़ फोड़ किया जाता है और साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी भी बनती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट्स जानेंगे, हिस्से कि कौन कौन से हिस्से हैं जो हमें गैसेस एक्सचेंज में मदद देते हैं, और उसके बाद फिर ये जानेंगे कि उसमें कैसे गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक मुसलमान, ओके, एक इंसान है। इस इंसान में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की कौन से पार्ट्स है वो जानने हैं। देखिए, नंबर 1 जो है वो नोस्ट्रल है, दूसरे नंबर पर नोजल कैविटी है, और तीसरे नंबर पर फेरेंक्स है। क्लियर। फेरेंक्स के बाद जो है लैरिंक्स आते हैं, ये वाला हिस्सा। क्लियर। फिर इस हिस्से के बाद आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होती है? सी शेप रिंग्स होते हैं, सारा। क्लियर। फिर ये ट्रेकिया मजीद आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, सारा। उस दो हिस्सों को, दो नालियों को, सिंपल से वर्ड में दो पाइपों में, ये जो दो पाइप है, उस दो पाइप को फिर हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। क्लियर। फिर ये ब्रोंकाई मजीद आगे जाकर लंग्स में छोटे छोटे और नालियों में डिवाइड हो जाते हैं। उस नालियों को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्लियर। ये कहते हैं कि इसकी जो डायमीटर है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर जब हो जाती है, तो फिर उसको हम नाम देते हैं क्या बोला? ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स मजीद आगे जाकर गुब्बारे बना लेते हैं, छोटे छोटे से थैले बना लेते हैं। उस थैले को हम कहते हैं ईयर सैक्स। फिर ईयर सैक में एक ही थैले को, सिर्फ ये वाला, मतलब एक ही थैला में उठाता है गोल सा, इसको कहते हैं अल्व्यूलस। क्या कहते हैं? अल्व्यूलस। और सबको नाम देते हैं हम अल्विलाय। क्या कहते हैं? अल्विलाय। ये था द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। अभी ये जानना है, देखिए, कि इंसान में कैसे गैसेस एक्सचेंज आते हैं। देखिए, एक इंसान बन गया, इंसान के रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा है, ओके। अब इसमें गैसेस कैसे एक्सचेंज हो जाते हैं ये जानना है। यहाँ देखिए, गैसेस एक्सचेंज ना लंग्स में होती है, लंग्स में होती है, लेकिन लंग्स की कौन सी पार्ट्स में होती है? वो है अल्विलाई। क्लियर। अल्विलाई में कहाँ होती है? अल्व्यूलस में। ये अल्व्यूलस एक थैला मैंने बाहर लेकर आया, ये वाला, ओके। इस थैले में गैसेस का कैसे एक्सचेंज हो जाते हैं? ये जो लंग्स है ना, ये क्या बला है? अलविलाई। इस अलविलाई के साथ इसका रगे होते हैं। क्या होते हैं? रगे। रगे खून की कैपिलरीज होती। ये फॉर एग्जांपल एक रग यहाँ पे है, मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए, ये क्या है? एक रग। क्लियर। और इस तरह एक यहाँ पे दूसरा है। दो किस्म के रगे होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, एक आर्टरीज होती है, दूसरा वेंस होती है। तो आर्टरी का काम क्या होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, लेकिन यहाँ पे आर्टरी का काम ये नहीं है, याद रखना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है वेन। क्या है? वेन। क्लियर। और ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये है क्या बोला? आर्टरी। आर्टरी मार्कर भी काम छोड़ गया भाई, ये है आर्टरी, ओके, आर्टरी। क्लियर। अभी गैसेस एक्सचेंज कैसे हो जाते हैं इसमें, इधर देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये अल्व्यूलस में, यहाँ थोड़ा सा बाहर लेकर आता हूँ, यहाँ पे, ओके। ये है अल्व्यूलस, ओके, रेड कलर का बनाता हूँ, चल छोड़ दिया, ओके। अल्व्यूलस थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और यहाँ पे ये जो मोहतरम है, ये है रगे। क्या है? रगे, ब्लड है। ब्लड में पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं यार, ऑक्सीजन। यहाँ पे होती है ऑक्सीजन, होती है क्या? होती है ऑक्सीजन। क्लियर। और इस अल्व्यूलस में मोहतरम होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अभी देखिए, अल्व्यूलस को जरूरत है ऑक्सीजन की।
तो ये बेचारा ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आएगा? इस ब्लड के साथ सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये अल्वियोलस जाके ब्लड के साथ बात करेगा कि भाईजान आप मुझे ऑक्सीजन दे दे, मैं ऑक्सीजन के बदले आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दूंगा। तो मतलब ये बातचीत करते हुए डील बात डन हो जाती है। और ये जो अल्वियोलस है ये ब्लड से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, इस बला को, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन ब्लड से जाते हैं किसके तरफ? अल्वियोलस की तरफ। और अल्वियोलस बदले में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से आते हैं? अल्वियोलस से ब्लड की तरफ। तो देखिए ऑक्सीजन गया अल्वियोलस में, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन ने कार्बन का जगह पकड़ लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन का जगह पकड़ लिया। देखिए तो कार्बन का आना, ऑक्सीजन का जाना, ये क्या कहलाते हैं? एक्सचेंज कहलाते हैं। और किस चीज का एक्सचेंज है? इंसानों का, गैसों का एक्सचेंज है। क्योंकि देखिए कार्बन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो गैसेस का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। देखिए कार्बन आ गया ब्लड में और ऑक्सीजन ब्लड से गया, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। तो इस तरह इंसान में जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर ये जो कार्बन है ये बाहर फेंक कर जाते हैं, क्लियर। और ऑक्सीजन से ये मोहतरम अपना काम सर अंजाम देते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ से आकर था हुआ अल्वियोलस में, अल्विलाई में, यहाँ चेंज हुआ किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन बाहर गया और ऑक्सीजन कहाँ भी गया? बॉडी में। तो ये कहलाते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो ये गैसेस एक्सचेंज इंसान में कैसे होती है? इस तरह होती है, क्लियर। तो अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।